वेलकम माय डियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 12th फिजिक्स के लघुत्तरीय प्रश्नों का सीरीज पढ़ रहे थे। उसमें हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 तक किया था। क्वेश्चन नंबर 5, परावैद्युत शक्ति और आपेक्षिक परावैद्युतांक को परिभाषित करें। परावैद्युत शक्ति क्या है? कहता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वह अधिकतम मान जहाँ तक परावैद्युत माध्यम अचालक बना रहता है उसे हम परावैद्युत शक्ति कहते हैं, यानी परावैद्युत शक्ति कहलाता है। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम मान जहाँ तक वह परावैद्युत माध्यम अचालक बना रहता है उसे हम क्या कहते हैं? उसकी परावैद्युत शक्ति कहते हैं। एक और प्रश्न है इसमें, आपेक्षिक परावैद्युतांक क्या है? आपेक्षिक परावैद्युतांक किसी माध्यम का परावैद्युतांक और निर्वात के परावैद्युतांक के अनुपात को हम माध्यम का आपेक्षिक परावैद्युतांक कहा जाता है। इसे हम लोग आपेक्षिक परावैद्युतांक को एप्सिलॉन आर से सूचित करते हैं और एप्सिलॉन आर बराबर क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नोट या ई नोट। ये एप्सिलॉन क्या है? तो ये किसी माध्यम का परावैद्युतांक हो गया और एप्सिलॉन नोट तो हम जानते हैं यह निर्वात का परावैद्युतांक है। तो इसे हम क्या कहते हैं? ये सूत्र भी है ई आर बराबर ई बट्टा ई नोट। इसे हम आपेक्षिक परावैद्युतांक कहते हैं। कुछ और डाटा आप लिख लें इसके साथ कि वायु के लिए ई आर का मान आप यानी आपेक्षिक परावैद्युतांक का मान 1 होता है। धातु के लिए ई आर का मान अनंत होता है। प्रश्न संख्या 6 है कि कूलम के नियम की सीमाएं लिखें, यानी व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। तो कूलम के नियम की निम्न सीमाएं हैं। बेसिकली ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 हम सीमाएं लिख देंगे। सीमाएं मतलब कहाँ तक वह लागू होता है। तो कूलम का नियम जो है वह सिर्फ और सिर्फ बिंदु आवेश यानी पॉइंट चार्ज के लिए ही मान्य है। हम लोग को याद है कि हम 2 बिंदु आवेश माने थे Q1 और Q2 और इसके बीच की डिस्टेंस R था। तो F बराबर हम लिखे थे K Q1 Q2 बट्टा R स्क्वायर। तो इसमें क्या है कि ये 2 आवेश को जो माना जाता है वह बिंदु आवेश ही होता है। और दूसरा सीमाएं है कि यह नियम सिर्फ स्थिर आवेश के लिए मान्य है, यानी इस आवेश को हम लोग इस पॉइंट पे मानते थे स्थिर अवस्था में है। तो ये कूलम के नियम की 2 सीमाएं हैं। प्रश्न संख्या 7 है, अध्यारोपण के सिद्धांत की व्याख्या करें। अध्यारोपण का सिद्धांत, इसे अंग्रेजी में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहा जाता है। ये अध्यारोपण का सिद्धांत बहुल आवेशों के लिए लगता है, यानी जब 1-2 आवेश से अधिक हो, बहुत सारे आवेश हो तब लगता है अध्यारोपण का सिद्धांत। 2 आवेशों के बीच में जो लगता है बल या उसको हम निकालते हैं वह कूलम बल से निकालते हैं। और जब एक निकाय में, किसी निकाय में यानी किसी सिस्टम में बहुत सारा आवेश है, हम मान लेते हैं कि ये एक सिस्टम है जिसमें बहुत सारा आवेश है, ये Q1 Q2 Q3 इस तरह से मान लेते हैं Qn। ये एक सिस्टम है, यह इसमें बहुत सारे आवेश हैं, यानी बहुल आवेशों का यह किसी निकाय हो गया। तो इसमें हम देखते हैं कि मान लीजिए कि किसी एक आवेश पर, मान लीजिए ये Q1 पर जो परिणामी बल कितना लगेगा वह हम इस सिद्धांत के अनुसार निकालते हैं। तो यह सिद्धांत क्या कहता है कि बहुल आवेशों के किसी निकाय में किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी विद्युत बल निकाय में स्थित अन्य आवेशों द्वारा, यानी इस पे अगर हम निकालना चाह रहे हैं तो इसके द्वारा क्या इस पे बल लग रहा है, इसके द्वारा इस पे क्या बल लग रहा है और इसके द्वारा इस पे क्या बल लग रहा है, सभी विद्युत बलों के सदिश योगफल के बराबर होता है। हम मान लेते हैं कि यह Q1 पर Q2 के द्वारा जो बल लग रहा है वह F12 लग रहा है। Q3 के द्वारा जो उस पे लग रहा है हम मान लेते हैं
F13 लग रहा है, इसी तरह से F1n लग रहा है। तो Q1 पर परिणामी जो बल होगा, Q1 पर परिणामी बल जो होगा वह होगा F12 प्लस F13 प्लस डॉट डॉट, इसी तरह से बहुत सारे होंगे तो F1n। इस तरह से हम किसी एक निकाय में किसी एक आवेश पे लगने वाला परिणामी विद्युत बल को हम ज्ञात कर सकते हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत यही है। प्रश्न संख्या 8 है, विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल के बीच में अंतर लिखें। विद्युत बल यानी कूलम बल। तो हम जानते हैं कि कूलम बल आवेश, दो आवेश पे निर्भर करता है, दो आवेश पर, और दो आवेश के बीच में आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होता है। तो विद्युत बल जो हो गया वह आकर्षणात्मक और प्रतिकर्षणात्मक दोनों प्रकार का होता है, लेकिन जबकि गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा और हमेशा आकर्षणात्मक ही होता है, क्योंकि वह दो द्रव्यमान के बीच लगता है और द्रव्यमान का में विकर्षण नहीं होता। पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट है कि विद्युत बल दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, कि ये दोनों आवेश के बीच में क्या माध्यम है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल दो द्रव्यमान के बीच में क्या माध्यम है उस पर निर्भर नहीं करता है। तीसरा बात, विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में अत्यंत ही प्रबल होता है, यानी ज़्यादा पावरफुल होता है। उदाहरण के लिए अगर हम दो प्रोटॉन ले लिए और दो प्रोटॉन के बीच में अगर हम विद्युत बल देखें, तो विद्युत बल जो होगा दो प्रोटॉन के बीच में, विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से काफ़ी अधिक बड़ा होगा। वह लगभग 10 के पावर 36 गुना बड़ा होगा। दो प्रोटॉन के बीच का विद्युत बल 10 के पावर 36 गुना बड़ा होता है गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में। और दो अगर इलेक्ट्रॉन का बात करें, दो इलेक्ट्रॉन के बीच में विद्युत बल उसके गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा 10 के पावर 43 गुना बड़ा होता है। और ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा भी जा चुका है कि दो इलेक्ट्रॉन के बीच में विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में कितना गुना बड़ा होता है। तो याद रखेंगे 10 के पावर 43 गुना, और अगर दो प्रोटॉन रहेगा तो वह 10 के पावर 36 गुना बड़ा होता है। प्रश्न संख्या 9 है, विद्युत क्षेत्र को परिभाषित करें। डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी विद्युत आवेश अथवा आवेशों के समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश एक विद्युत बल का अनुभव करता है उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं, या वह विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या बोला कि कोई आवेश, मान लीजिए कोई आवेश है या कोई आवेश का श्रृंखला है, कोई आवेश का समुदाय है, तो उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिस पे अगर कोई अन्य आवेश आएगा तो वह विद्युत बल यानी या वह आकर्षण नहीं तो विकर्षण बल का अनुभव करेगा। जिस क्षेत्र तक वह जहाँ तक बल अनुभव करेगा वहाँ तक इस आवेश का समुदाय का विद्युत क्षेत्र कहलाता है या कहलाएगा। प्रश्न संख्या 10 है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करें। डिफाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर आरोपित होने वाला बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से दिखाते हैं, तो यह ई सदिश, चूंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है इसलिए ई सदिश के द्वारा इसे सूचित किया जाता है। यदि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर अगर परीक्षण आवेश Q0 है और इस Q0 पर F बल आरोपित हो रहा है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा F बट्टा Q0। यहीं से इस सूत्र से हम परिभाषा याद रख सकते हैं। नीचे में अगर कोई चीज़ रहता है तो उसको हम प्रति एकांक करते हैं और Q0 हमारा परीक्षण आवेश है।
तो प्रति एकांक परीक्षण आवेश, प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर आरोपित होने वाला बल को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर आरोपित होने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। यह एक सदिश राशि है। इसका अगर एसआई मात्रक का बात करें तो क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम। इसका एसआई मात्रक न्यूटन और इसका एसआई मात्रक कूलम, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम। एक और होता है इसका मात्रक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक और मात्रक बहुत पूछता है, वह होता है वोल्ट प्रति मीटर। वोल्ट प्रति मीटर ये कैसे आता है तो हम आगे पढ़ेंगे। वैसे दिखा दें, ई बराबर माइनस डी वी बट्टा डी आर से, भी पोटेंशियल है इसलिए वोल्ट और आर दूरी है इसलिए मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। याद रखेंगे कि इसका ऐसा मात्रक न्यूटन प्रति कूलम और वोल्ट प्रति मीटर होता है। अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा अगर पूछा जाए तो बीमा हम लिखेंगे बल का बीमा क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, और आवेश का होता है ए टी, तो ये टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन, ये इसका बीमा हो गया। तो ये हमारा 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हम लोग टारगेट रखे हैं कि आपको फिजिक्स में 100 प्लस 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन कराऊं। इसलिए अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।